नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज क्या करेंगे, क्लास जो 12th है उसकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.2 है वो स्टार्ट कर रखी है आपने सोल्व करनी। उसका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे उसके आगे क्वेश्चंस के साथ सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज। यहाँ पे दो पार्ट दे रखे हैं इसके। सबसे पहले तो ये बोला है कि आपको ये दर्शाना है कि जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है साइन एक्स, ये फंक्शन दे रखा है साइन एक्स। इसके फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। अब ये जो इंटरवल दे रखी है ये इस तरीके से इन ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू होगी वो 0 और π/2 के बीच में होगी। वैल्यू 0 और π/2 नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में वैल्यू आनी चाहिए। और हमें ये शो करना है कि तब जाके ये फंक्शन क्या होगा, आपका इंक्रीजिंग होगा। और कैसा इंक्रीजिंग होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन एक्स दे रखी है। हमने ये सीखा था कि कैसे हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद उस डेरिवेटिव की मदद से बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एफ एक्स लिख दिया जो हमारा साइन एक्स है। उसके बाद हम एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब ये जो cos x के अंदर ये जो x की वैल्यू दिखाई दे रही है, ये जो x की वैल्यू है ये बिलोंग करनी चाहिए इस इंटरवल के अंदर। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज चेक करते हैं, ये जो cos x की वैल्यू दे रखी है, अगर आप इस x की जगह 0 से लेकर के π/2 के बीच में वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। अगर आप cos 0 लेते हो तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, और cos π/2 यानी कि cos 90 लेते हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर आप cos 0 से लेकर के और जो cos π/2 यानी cos 0 और cos 90 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आने वाली है, ठीक है। जो भी वैल्यू cos 0 और cos π/2 के बीच में आएगी cos की, वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप cos π/4 लेते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 1/√2 आती है जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो cos 0 और cos π/2 के बीच में आनी चाहिए, इन दोनों वैल्यूज के बीच में आनी चाहिए। ये वैल्यूज कंसिडर नहीं की जाएंगी, ठीक है। तो वो सारी की सारी वैल्यूज आएंगी ग्रेटर देन 0। और ये किसके लिए बात की जा रही है? इस रेंज के लिए बात की जा रही है, यानी 0 और π/2 के बीच वाली वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग आएगी फंक्शन, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां लिख देंगे सिंस जो cos x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 आएगी जिस समय आपका x बिलोंग करेगा इस इंटरवल को, ठीक है। अब यहाँ पे जो cos x है यानी कि f डैश जो x है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। ग्रेटर देन 0 आ रही है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0। और इसके लिए आपकी जो वैल्यू रहती है, फंक्शन का नेचर रहता है, वो आपका रहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 10 गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल दे रखी है 0, π/2, ठीक है। काफी ज्यादा सिंपल था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको किया है। अब इसी तरीके से इसका बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट क्या दे रखा है आपको बी पार्ट दे रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से लेकर के पाई। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है इस इंटरवल का, कि जो π/2 और जो पाई है इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें इनको नेग्लेक्ट करना है, ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ओपन इंटरवल लगाई गई है। अगर यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होती तो उसके अंदर हम लास्ट के कॉर्नर पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो अब की बार हमें जो गिवन फंक्शन दे रखा है इसका आंसर देखते हैं। गिवन फंक्शन जो आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन एक्स, अब की बार ये शो करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यानी कि जो आपकी वैल्यू आने वाली है एफ डैश एक्स की वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी यानी कि क्या आएगी? लेस देन 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको पता है cos x होता है। अब ये जो x की वैल्यू है ये हमारी लाई करनी चाहिए इस इंटरवल के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से जो cos π है इसकी वैल्यू क्या होती है? जो cos π होता है आपका उसकी वैल्यू आपकी -1 होती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू -1 होती है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है
अगर आप इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं, चलो हम 3π/2 ले लेते हैं, अगर ये वैल्यू भी लेते हो तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी -1/√2। अब ये जितनी भी वैल्यू आ रही है देखो ये माइनस में आई है। अगर आप बेसिकली जो वैल्यूज देखोगे वो क्या आने वाली हैं, 0 और -1 के बीच में आने वाली हैं। अब 0 और -1 के अगर बीच में वैल्यू आएंगी यानी कि वो सारी की सारी वैल्यूज क्या आएंगी, लेस देन 0 आएंगी। अगर वो लेस देन 0 आएंगी इसका मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव में आएंगी। अगर नेगेटिव में आएंगी तो वो लेस देन 0 है, और अगर लेस देन 0 है इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस जो cos x की वैल्यू है वो लेस देन 0 आने वाली है उस समय जिस समय x बिलोंग करेगा π/2 और पाई वाली इंटरवल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन फंक्शन है, दस गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, जो इंटरवल दे रखी है वो लिख देते हैं π/2, पाई। ठीक है जी, तो ये आपके दो पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट जो सी पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, जिसके अंदर आपको ये शो करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 0, जो जो आपकी एक ओपन इंटरवल दे रखी है, क्लोज तो है नहीं क्योंकि इस तरीके से प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे एक ओपन इंटरवल दे रखी है। ये जो इंटरवल दे रखी है इसके लिए आपको ये शो करना है कि गिवन फंक्शन जो sin x है वो नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉट डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे रहा हमारा सी पार्ट, जिसमें हमें शो करना है कि गिवन फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। अब ये जो इंटरवल है ये इन दोनों का यूनियन है, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। और ए जो पार्ट है इसके अंदर आपने शो किया था कि गिवन फंक्शन इस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इसी तरीके से जो बी पार्ट था इस क्वेश्चन का उसके अंदर आपने शो किया था कि इस इंटरवल के लिए आपका जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये आपका फंक्शन sin x जो है उसके लिए ग्राफ बनाया गया है। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा तो आप देख सकते हैं ना तो ये प्रॉपरली इंक्रीज हो रहा है ना ये प्रॉपरली डिक्रीज हो रहा है। कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है तो कुछ के लिए डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के लिए। ठीक है, और फंक्शन हमारा sin x, तो इस तरीके से शो कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, वो इंटरवल फाइंड आउट करनी है जिसके लिए गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन सी इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरवल्स फाइंड आउट करनी है। और गिवन फंक्शन दे रखा है 2x² माइनस में 3x, काफी सिंपल है। इस तरीके के जो फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको इंटरवल फाइंड आउट करनी होती है, आप एक ही बार में दोनों के दोनों जो पार्ट है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि कौन से इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है गिवन फंक्शन। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं क्या गिवन है। तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2x² माइनस में 3x। स्टेप वही रहेंगे हमारे, हम f' यानी इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, पावर बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x, पावर बच जाएगी 2 - 1, इसी तरीके से ये हो जाएगा -3 और dx/dx यानी इंटू में 1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 4x माइनस में 3। तो ये आपके पास f' की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे आपको इंटरवल फाइंड आउट करनी है। तो इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको क्या करना है, इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में आपको f' की वैल्यू 0 पुट करनी है ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके, यानी वो इंटरवल मिल सके जिसमें हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि x की वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करेगी, तो कहीं ना कहीं आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है तभी आप कह रहे हो कि इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू बिलोंग करने वाली है। ठीक है, तो वही यहाँ पे करना है कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, इसको 0 पुट करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3/4 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 3/4 आई है, ये आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आया है जिसकी मदद से हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि हमारी कौन सी इंटरवल के अंदर गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और कौन सी फंक्शन के लिए डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको प्लॉट करते हैं इस तरीके से तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3/4 रहेगा। अब ये जो 3/4 है इसके ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो इसके जो राइट साइड है यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगी और लेफ्ट साइड नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, तो अब आपको ये जो x की एक वैल्यू आई है आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ आपको, वैल्यू ऑफ x, ठीक है,
और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरवल, क्योंकि हमें वही फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ऑफ फंक्शन। बेसिकली अगर आप एफ डैश एक्स लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और साइन ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर आप वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे आपके पास दो ही आपके पास कंडीशंस आती हैं कि आप कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की। आप या तो क्या कर सकते हैं, ये जो 3/4 है इसे कोई छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं एक्स की, एक्स को बिलोंग करवा सकते हैं। यानी एक्स की एक तो वैल्यू हो सकती है लेस देन 3/4 जो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और एक एक्स की वैल्यू हो सकती है जो पॉजिटिव इन्फिनिटी की जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन 3/4। यानी एक एक्स की वैल्यू आप रख सकते हैं विच इज लेस देन 3/4, और एक रख सकते हैं जिसमें आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 रखोगे। दो ही आगे कंडीशंस। अगर आप लेस देन 3/4 रखते हो वैल्यू को, तो जो वैल्यू है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपका नेगेटिव बन जाएगा, है ना। और जो नेगेटिव की वैल्यू आती है वो लेस देन 0 होती है। अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये वाली वैल्यू वैसे हमें यहाँ लिखनी थी, मैं आपको साइन समझाने लगी इंटरवल के अंदर। तो इंटरवल तो हमारी क्या आने वाली है, इंटरवल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं। इंटरवल हमारी क्या आने वाली है, ओपन ब्रैकेट के अंदर आएगी, जो आएगी -इन्फिनिटी से लेकर के 3/4। इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यही समझाना था साइन कैसे बनेगा। नेगेटिव इन्फिनिटी तो नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, 3/4 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव इससे छोटी वाली वैल्यूज हो सकती हैं जब तक नेगेटिव स्टार्ट ना हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव लेस देन 0 होता है। ठीक है, अब लेस देन 0 है, आपको पता है लेस देन 0 के लिए आपका नेचर क्या रहता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहता है। ठीक है, इसको आप पूरा लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन आपकी रहती है 3/4, अगर वैल्यू आप x की लेते हैं विच इज ग्रेटर देन 3/4, तो इंटरवल क्या बनेगी, एक तो 3/4 आएगा, और 3/4 से कहाँ तक वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव हो सकती है, और वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है। तो पॉजिटिव 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 ही रहेगा, यानी विच इज ग्रेटर देन 0। और ऐसी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है, ऐसा सिंबल, ऐसा साइन जिसको आप कह सकते हैं जो ग्रेटर देन 0 आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, उसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है फंक्शन। तो आपने फाइंड कर ली है इंटरवल, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन सी इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग, देखो इस इंटरवल के अंदर हो रहा है 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ लिख देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सी है, 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और इसी तरीके से ये हमारी डिक्रीजिंग में ली थी क्या, ये इंक्रीजिंग में आएगी। ठीक है, इसके लिए इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग में यहाँ लिख देती हूँ। फिर डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगी, -इन्फिनिटी और 3/4 के बीच वाली वैल्यूज। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पेज है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x है, ये 3 नहीं है, 36x प्लस में 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या करना है कि आपको इंटरवल फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन के अंदर वो इंटरवल फाइंड आउट करनी है जिस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, और वो इंटरवल फाइंड आउट करनी है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले गिवन फंक्शन ही लिख लेते हैं। fx की वैल्यू दे रखी है 2x³ माइनस में 3x² माइनस में 36x प्लस में 7। क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टेप में f' यानी इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 6x² माइनस में हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा माइनस में 36, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। यहाँ से अगर 6 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस में x माइनस में 6। अब इसको फिर से हम ओपन कर सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा x², इसको कैसे लिखा जा सकता है, -3x प्लस में 2x माइनस में 6। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 6 आ रहा है ना यहाँ पे, और अगर दोनों को क्या करते हो ऐड करते हो तो माइनस में x भी आ रहा है। तो इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 3 रह जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 ले लेंगे कॉमन तो x माइनस में 3 बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस में 3। अब मैंने आपको बताया था कि अब नेक्स्ट स्टेप में इंटरवल फाइंड आउट करते समय वो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं π/2 माइनस जैसे कॉमा करके पाई की एक इंटरवल बना देती हूँ, तो ये जो कॉर्नर के पॉइंट्स है यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, यानी कि इन वैल्यूज के बीच वाली वैल्यू क्या रहेगी, आपके इंटरवल को बिलोंग करने वाली है। एक्स की वैल्यूज क्या करेगी, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है, इनके अलावा इनके बीच वाली वैल्यूज को ही सब्सटीट्यूट ले सकती है। ठीक है,
तो ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है यही क्रिटिकल पॉइंट्स है, यानी एक्स की वो वैल्यूज जो नहीं हो सकती हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम 0 पुट कर देंगे, तो इस वैल्यू को 0 पुट कर दोगे तो एक बार ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 और एक बार हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। तो दो कॉर्नर पॉइंट्स आगे, अगर आप इसको ऐसे देखते हो नंबर लाइन के ऊपर, तो ये जो 3 है ये कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे होगा, और -2 इसके लेफ्ट साइड में होगा, और यहाँ पे होगी माइनस में इन्फिनिटी, और यहाँ पे होगी कहीं प्लस में इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज ऑफ एक्स देखनी है, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे हम इंटरवल देखेंगे, यानी कि कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक बिलोंग करेगा एक्स, और यहाँ पे हम साइन ऑफ जो हमारे डेरिवेटिव है वो देखेंगे, और यहाँ पे हम नेचर ऑफ फंक्शन देखेंगे, यानी कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर लाइन की मदद से यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स रखनी है, तो पहली वैल्यू तो आपकी एक्स की हो सकती है विच इज लेस देन -2, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स की वैल्यू लेस देन -2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में हो सकती है, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन -2 लेकिन लेस देन 3 हो सकती है, और एक्स की वैल्यू से बड़ी भी हो सकती है, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 3 हो सकती है। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो इंटरवल कौन सी होगी, अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो ये इंटरवल होगी। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है -∞ और -2, तो ये इंटरवल बन गई। इसी तरीके से इसके अंदर ये कॉर्नर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगी -2 और 3, तो ये यहाँ पे इंटरवल बन गई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास ग्रेटर देन 3 है तो इधर क्या हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब यह है कि लेस देन इन्फिनिटी है। इसी तरीके से ग्रेटर देन माइनस में इन्फिनिटी है, तो ये दोनों इसके कॉर्नर पॉइंट्स बन गए, क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, इंटरवल बन गई हमारी 3 और इन्फिनिटी। अब हम साइन चेक कर लेते हैं, ये है नेगेटिव और ये वाला है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव बन जाएगा तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फॉर ग्रेटर देन 0 आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नेचर ऑफ द फंक्शन। इसी तरीके से ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपका नेगेटिव बन जाएगा विच इज लेस देन 0, यानी कि फंक्शन कैसा आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, इंक्रीजिंग नहीं, इसको डिक्रीजिंग कर दो क्योंकि लेस देन 0 आई है, ठीक है। इसी तरीके से ये वैल्यू 3 की पॉजिटिव है, ये इंटरवल की पॉजिटिव है, यानी कि वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव के बीच में ही लाई करने वाली है। तो जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव है विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए 2 इंटरवल आई और डिक्रीजिंग के लिए 1 इंटरवल आई, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, एक इंटरवल तो ये थी आपकी इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, और ये थी, तो यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, और यहाँ लिख देंगे एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2, 3 इंटरवल। तो ये आपका यहाँ पे 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो धन्यवाद।